बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में हार्ड फ्लोर कवरिंग्स के ऊपर डिटेल में पढ़ा था और आज हमने सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग्स और इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। बेसिकली जो सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग्स होती हैं इसकी दो टाइप्स हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख भी रहे हैं, रग्स एंड कारपेट्स। टू मेजर टाइप्स हैं सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग्स की। रग्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन कारपेट्स तो इसकी कुछ एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए सर्च आउट की है कि रग्स क्या होते हैं। रग्स दे आर बेसिकली कम्स इन अ प्री कट साइज, ऑलरेडी दे आर कट इन अ प्री already cut in a some sizes in some shapes. Usually they are available in round shape, square shape, uh, rectangular shape, and they are also available in different sizes such as 8 inches, 12 inches, 8 by 8, 12 by 12 inches, and in different other sizes like 5 by 3, 7 by 8, 6 by 8, 10 by 12 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें ये बढ़ भी सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल साइज़ की अगर हम बात करें तो ये ओनली 6 by 8 जो है वो सबसे स्मॉल है जो हमारे पास कमर्शियल में साइज़ आ रहा है। ठीक है, हैंडमेड की अदर टाइप्स हैं। हैंडमेड को भी जो है वो हम अदर डिस्कशन में हम आगे इसको पढ़ेंगे, हैंड वोवन रग्स की टाइप्स को। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी हम सिंपल रग्स और कारपेट्स को देख रहे हैं, अभी मैंने मशीन वोवन और हैंड वोवन में भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, लिहाजा यहाँ पे हम रग्स को जो कमर्शियल जो रग्स हैं उनकी बात करें। और कमर्शियल रग्स हों या आप हैंड वोवन की बात करें, वो आपके पास प्री कट साइज ऑलरेडी होता है, उनको आपने ऑलरेडी साइज में कन्वर्ट किया हुआ होता है बनाने से पहले भी, और फिर उसको आप साइड से फिनिश करते हैं और यूजली इनको वहाँ पे प्लेस किया जाता है। जो इनकी प्लेसिंग है वो परमानेंट प्लेसिंग नहीं, यानी कि नीचे कोई भी उसमें समझ बॉन्ड या ग्लू लगा के इसको फ्लोर के साथ वो नहीं करते, परमानेंट फिक्स नहीं करते, बल्कि हम इनको यूजली ये नॉट परमानेंट होते हैं, अब इनको आगे पीछे कर सकते हैं, हम इनकी डायरेक्शन भी बदल सकते हैं और हम इनकी जगह भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं रग्स। रग्स को हम रग्स की जो है वो अनदर एक टाइप है एरिया रग। एरिया रग्स को हम ये कहते हैं कि जो लार्जर पीसेस में आपके पास अवेलेबल होते हैं और दे आर आल्सो कम्स इन अनयूजुअल साइजेस एंड शेप्स। जैसे मैंने आपको बताया, राउंड है, ओवल है, रेक्टेंगुलर है, रनर है के शेप में, और थ्रो रग्स हैं, यानी कि आप जहाँ पर कॉरिडोर्स वगैरह में और लिविंग रूम है तो वहाँ पर आप या ड्राइंग रूम आपका बड़ा है या लिविंग रूम आपका बड़ा है तो वहाँ पर जहाँ पर आपने कोई सीटिंग एरिया किया हुआ है तो उसके सामने आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ये नहीं कि अंडर द टेबल नहीं होगा, बल्कि आपने इसको बाहर साइड्स पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। जो आपके लंबे कॉरिडोर्स होते हैं उनमें यूजली आप हॉल्स में उन एरिया में एरिया रग्स को प्लेस करते हैं, जहाँ पर आपको कोई सिटिंग एरिया नहीं चाहिए होता लेकिन आपने वहाँ पे एक लंबा रनर लगाना है तो आप उसको एरिया रग्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास टाइप आ रही है कारपेट की। कारपेट जो है बेसिकली दे आर कम्स बाय द रोल इन अ वेरियस विड्थ। ये कारपेट जो होती है इनकी विड्थ डिपेंड करती है। लेंथ तो लेंथ क्यों नहीं इसमें मेंशन, क्योंकि लेंथ जो है वो अकॉर्डिंग टू ये रूम साइज उसको कट करते हैं। ठीक है, जो विड्थ होती है वो भी रूम साइज होती है, लेकिन विड्थ में भी बहुत सारी विड्थ्स हैं, वो डिपेंड करती है व्हाट इज द साइज ऑफ द रूम। जो रूम नॉर्मल एक रूम का साइज होता है बच्चों, वो 16 बाय 14 होता है। आपने जब फ्लोर प्लान्स हम जब उसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको एक नॉर्मल एक रूम का साइज बताऊंगी कि 16 बाय 14 एक रूम का साइज है, ये 16 बाय 12 एक रूम का साइज है। तो क्योंकि ये विड्थ जो है ये नॉर्मल जो छोटे से छोटा कमरा होगा तो भी यही विड्थ होगी, और जब हम उसको बड़े में लेके जाएंगे तो फिर इसके आगे फर्दर और साइजेस होंगे। तो जो विड्थ होती है कारपेट की वो ज्यादातर आपके रूम की विड्थ के अकॉर्डिंग ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो विड्थ आपके रूम की है ना, वही उसी विड्थ से ऑलरेडी वो परमानेंट वो फिक्स उन्होंने की हुई होती है कि इन इन रूम्स की, स्मॉल रूम होगा तो ये विड्थ होगी, बिगर रूम होगा तो ये विड्थ होगी, और अगर विड्थ उससे ज्यादा भी हो जाती है तो वो कट कर देते हैं और लेंथ को भी वो कट करके और उसको कवर करेंगे इंटायर फ्लोर के साथ, जिसको आप कहते हो कि फिक्स किया गया या नीचे समझ बॉन्ड लगा के उसको फिक्स किया गया, दैट वुड बी कॉल्ड अ कारपेट। ठीक है, अभी इसमें वॉल टू वॉल कारपेट की मैंने बात नहीं की, ये जस्ट एक कारपेट की बात की है जो कि आपके रोल्स की फॉर्म में मिलता है और वेरियस इसकी विड्थ्स होती हैं, यानी कि विड्थ डिपेंड करती है, बहुत सारी विड्थ की टाइप्स मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि 24 विड्थ का 24 इंचेस विड्थ भी होगी,
26 विड्थ भी होगी, 28 भी होगी, डिफरेंट डिफरेंट विड्थ साइज है, और लेंथ डिपेंड करेगी जितनी आपकी रूम की लेंथ होगी, और इसको फिर कट करके आपके फ्लोर के ऊपर डाल दिया जाएगा, प्लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक और रग की टाइप है रूम साइज रग, यानी कि एक ऐसा रूम साइज भी रग है जिस जो कि कारपेट की ही शेप में आता है, कारपेट की तरह ही उसकी कटिंग होती है, ठीक है, होता वो रग है, लेकिन उस रग में क्या है कि रग के जो साइड्स हैं वो फिनिश्ड फॉर्म है, यानी कि रग के जो साइड्स होते हैं वो फिनिश्ड होते हैं। तो ये जो रूम साइज रग है इसके भी लेकिन आपने देखा होगा कारपेट के साइज फिनिश्ड नहीं होते, यानी कि आप उसको कट कर सकते हो, लेकिन जो रग्स होते हैं उनको आप कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कटिंग अगर करोगे तो उनके वो बॉर्डर का डिजाइन खराब हो जाएगा, वो सारा वूवन होता है और वो खुल जाएगा सारा का सारा। तो रूम साइज जो रग होते हैं उसमें जो उनके बॉर्डर होते हैं वो तो एक स्मॉल बॉर्डर होते हैं और वो फिनिश्ड बॉर्डर होते हैं, आप उनके बॉर्डर से कट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी मार्केट में कमर्शियली एक बड़ा सा रग बनाया हुआ होता है और उसको फिट करते हैं आपके रूम के साइज से, ठीक है। उसकी कटिंग जो होती है वो ऐसे की जाती है कि वो ऑलरेडी कट होता है लेकिन वो बड़ा साइज होता है, रग से भी बड़ा। ये है रूम साइज रग, यानी कि रग तो छोटा होता है, स्मॉल पीस होता है, ये थोड़ा सा रूम के साइज जितना होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं रूम साइज रग्स, और इसके ऊपर जो है स्मॉल बॉर्डर्स वगैरह की डिजाइनिंग होती है। नेक्स्ट इसमें है वॉल टू वॉल कारपेट। वॉल टू वॉल कारपेट जो मैंने आपको बताया कि इंटायर फ्लोर के साथ टैक्ट किया जाता है, यानी कि जो पहले हम टाइप पढ़ रहे थे उसमें कारपेट है जो इंटायर फ्लोर के ऊपर डाल दिया जाता है विदाउट एनी टैकिंग, यानी कि विदाउट एनी समझ बॉर्ड। लेकिन जो वॉल टू वॉल कारपेट है इसको आप इंटायर फ्लोर पे प्लेस करते हो, टैक्ट करते हो इसकी बेस बोर्ड को रूम के साइज के साथ, इसको नीचे समझ बॉन्ड के साथ फिक्स करते हो वॉल टू वॉल, तो इसको हम कहते हैं वॉल टू वॉल कारपेटिंग। तो ये आपके पास सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग्स है जो नॉर्मली आपको अवेलेबल है। अब हम ये देखते हैं कि जो रग्स और कारपेट्स को आप सिलेक्ट करते हो कौन से पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने चाहिए। तो उसमें जो नंबर 1 पॉइंट है वो है आपके पास कि साइज क्या है, यानी कि आप जब भी रग्स और कारपेट्स लेने जाएं तो आप ये देखें कि किस साइज का आपको चाहिए और आपने कहाँ रूम में डालना है। आपने बड़े रूम में डालना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स, उसके रूल्स बिल्कुल अलग हैं। अगर आपने छोटे रूम्स में डालना है तो उसके रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है, भी मैं थोड़े से आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। फिर कलर आपने देखना है, जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था हार्ड फ्लोर कवरिंग में कि जो रूम आपके बच्चों का रूम है, आपके बड़ों का रूम है, या जहाँ ज्यादा हाई ट्रैफिक एरिया है वहां आपको पेल कलर्स के कारपेट्स नहीं डालने, वहां आपको डार्क कलर्स के कारपेट्स डालने हैं बच्चों के रूम में भी। और जिस जगह पे हाई ट्रैफिक एरिया यानी कि जहाँ पे ज्यादा लोग आते जाते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं, आप बैठ के गपशप लगाते हो, खाना वगैरह खाते हो, या आपके गेस्ट वहां आते हैं, बहुत ज्यादा आपके उस एरिया को यूज करें, तो वहां पे कलर ऐसा रग्स और कारपेट का लेना चाहिए जो डार्क कलर हो, ठीक है। और जाहिर है कि अपने रूम की अरेंजमेंट के साथ भी कलर कॉम्बिनेशन जानने चाहिए। टेक्सचर, रग का टेक्सचर कैसा होना चाहिए। आपने हमेशा रग्स के ऊपर एक हाथ लगा के देखा होगा, उसकी पाइल्स आपको फील होती हैं, जो आप ने भी हैंड वोवन रग्स बनाए थे तो ऊपर जो आपने उसके वो लिए थे, वो जो वूल ऊपर से नजर आ रही थी उनको कहते हैं पाइल्स। वो जो वूल ऊपर नजर आ रही होती है या वूल को जो आप टच करते हो उसको पाइल कहते हैं। वो पाइल सॉफ्ट भी होता है, वो हार्ड भी होता है, वो रफ भी होता है। तो रग्स और कारपेट में इसी तरीके से अगर कमर्शियल भी आप जाएं तो वो टेक्सचर आपको हार्ड, रफ, स्मूथ हर तरह से मिलेगा। तो इट डिपेंड अपॉन यू कि आपको कैसा टेक्सचर चाहिए अपने रूम के लिए। फिर रूम का साइज जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत जरूरी है, उसको और रग्स और कारपेट के साइज को बराबर होना चाहिए, या उसके तरीके उस तरह का ही होना चाहिए, या उसकी शेप वैसी होनी चाहिए। रूम में जहाँ यूज करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका रूम में आप रग्स को या कारपेट को जिस जगह पे डाल रहे हैं वहाँ रूम का पर्पस क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट रूम। इज इट अ लिविंग रूम तो उसका पर्पस अलग होगा, फॉर्मल एरिया है तो उसका पर्पस अलग होगा, उसका यूज अलग होगा। इनफॉर्मल एरिया है, जैसे लिविंग रूम आपका इनफॉर्मल एरिया है, आपका लाउंज या डाइनिंग रूम इनफॉर्मल एरिया है, आपका ड्राइंग रूम जो है वो फॉर्मल एरिया है, इसी तरह बेडरूम भी आपका फॉर्मल एरिया है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूज आपका क्या। फॉर्मल एरिया है तो उसमें और तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन चाहिए, और तरह का रग और कारपेट चाहिए। अगर इनफॉर्मल एरिया है तो उसमें और तरह से, और जाहिर है कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस या आपका हैबिट या आपकी क्या चॉइसेस हैं ये भी हमारे इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जो चीज़ मैं यहाँ आपको एक और चीज़ जो स्टूडेंट बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो आप ये देखें कि सम टाइम जो है वो स्मॉल रग हम स्मॉल रग्स हम कमरे में इसलिए भी बिछाते हैं ताकि हमारे फ्लोर ब्यूटीफुल लगे। यानी कि अगर आपके कमरे में और फर्नीचर वगैरह है, आपके कमरे में
बेड पड़ा हुआ है, आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है, तो उसके बीच में अगर कोई एरिया है तो उस एरिया में भी आप स्मॉल रग डाल सकते हैं, वो जो एम्प्टी एरिया जिसे आप कहते हो, तो वहां पर अगर आपने कोई सेंटर ऑफ एक्टिविटी कोई करनी है तो वहां पर आप कर सकते हो। तो लेकिन रग्स और को जनरली अगर हम देखें तो वो बिलोंग करते हैं कि आपने प्रॉपर प्रोपोर्शन का ख्याल करना है, यानी कि ऐसे नहीं करना कि कमरा छोटा है तो आप और छोटा रग लेकर आए, आपने अपने प्रोपोर्शन का ख्याल करना है कि जिस जगह पे आप डाल रहे हैं क्या वो ये तो नहीं कि बहुत छोटा है, रूम में जगह बहुत बड़ी है, यानी कि रूम में बड़ा जगह है, जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर आपने रग डाल दिया, तो वॉल से वो रग, कमरे में जब आप इंटर होते हो तो आपको लग रहा है कि वॉल से अभी भी बहुत सा जगह आपने छोड़ी और बीच में छोटा सा पीस पड़ा है, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। आप अपने कमरे के साइज के अकॉर्डिंग जहां आपने डालना है वहां आप देखिए कि प्रोपोर्शन का ख्याल करें कि रूम के प्रोपोर्शन के, रूम में अगर रूम बड़ा है तो बड़ा रग चाहिए, रूम छोटा है तो छोटा रग चाहिए। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि कारपेट और रेड जो है वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव परचेजेस में आते हैं, ठीक है, तो आपने उसको अपने ड्रेपरीज के साथ, यानी कि अपने कर्टन्स के साथ, अपने वॉल कलर के साथ, अपने अदर फर्निशिंग्स के साथ मैच करके बनाना है, और डल कलर्स को आप मत लेकर आए, जो कलर, जो रूम आपका ज्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है उस जगह पर आप उसको मत ना लेकर आए। और रूम में अगर आपका रूम बड़ा है और या आपने फर्नीचर्स के बीच में भी डालना है तो ये भी ध्यान करें कि आपने कहाँ डालना। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा रूम होता है, वहाँ पे टेबल, सोफा रखे हुए हैं, फिर सेंटर टेबल रखा हुआ है, सेंटर टेबल के नीचे सिर्फ रग होता है, बाकी पूरा कमरा खाली होता है, तो इट इज नॉट अ गुड प्रपोर्शन। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि आपका बड़ा सा रूम है और उस रूम में आपने जो आपकी सोफे वाली सीटिंग है वहां आपने सिर्फ टेबल के नीचे रखा हुआ है, बाकी पूरा कमरा बड़ा कमरा है और वो बिल्कुल खाली है, तो ये अच्छी बात, अच्छा नहीं लुक लगेगी कि आपने रॉन्ग प्रपोर्शन किया। वहां टेबल के नीचे छोटा सा डालने के बजाय आप अपने रूम में बड़ा, जो सिटिंग एरिया वहां पे एक बड़ा सा आप डाल सकते हैं। तो ऐसी जगह पे प्लेस